नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। क्या 2/3 बहुमत जुटाने के चक्कर में अमित शाह ने मोदी का मौजूदा बहुमत हिला दिया है? एक तरफ बागी सांसदों में मंत्री पद को लेकर खींचतान मची है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह आखिर क्यों भागे भागे राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं? इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या पीएम मोदी की कुर्सी अमित शाह के ऑपरेशन लोटस के चक्कर में फंस गई है? बिल्कुल फंस गई है, क्योंकि एक तरफ जहां चंद्रबाबू नायडू कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ बागी सांसदों को एडजस्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी कैबिनेट में मौजूदा मंत्रियों को जबरिया रिटायर करना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ है कि अमित शाह के चक्कर में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गए हैं, आपको बताएंगे। लेकिन पहले खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानती हैं कि लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि मोदी कैबिनेट में 6 मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। मतलब कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब होने वाला है। एक साथ 6 मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है और सबसे ज्यादा चर्चा इन 3 मंत्रियों की हो रही है। सबसे पहले अगर बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, तो आप अच्छे से जानती हैं कि जब से धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला है तब से लगातार पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं। जब से नीट पेपर लीक हुआ है उसके बाद से तो बवाल खड़ा हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलाकर रख दी है। ऐसे हालातों में कैबिनेट रिशफल के नाम पर मोदी शाह धर्मेंद्र प्रधान से भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। दूसरा नाम चल रहा है हरदीप सिंह पुरी का। आप हरदीप सिंह पुरी को लेकर जानती हैं कि किस तरीके से जब एप्स्टीन फाइल में हरदीप सिंह पुरी का नाम आया तो सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष ने बवाल किया। और तो और हरदीप सिंह पुरी ने खुद माना कि उनकी मुलाकात एप्स्टीन से हुई है, लेकिन फिर भी मोदी शाह ने इस्तीफा लेना जरूरी नहीं समझा। तब तो गुजरात लॉबी ये साबित करना चाहती थी कि वो कभी भी किसी नेता से किसी दबाव में इस्तीफा नहीं लेती है। लेकिन फिलहाल अब हरदीप पुरी की भी कुर्सी जाने वाली है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम निकलकर सामने आया है निर्मला सीतारमण का। आपको बता दें, निर्मला सीतारमण ने 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी गुजरात लॉबी ने उन्हें दोबारा से वित्त मंत्री बना दिया। अब वित्त मंत्री के कार्यकाल में किस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था धड़ाम हो गई है, रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, आप अच्छे से जानती हैं। फिलहाल इसी के चलते अब इमेज बचाने के लिए मोदी सरकार निर्मला सीतारमण को भी उनकी कुर्सी से हटाने की तैयारी पूरी कर चुकी है। आपको बता दें कि इन 3 मंत्रियों के अलावा रवनीत सिंह बिट्टू और नितिन गडकरी का भी नाम चल रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू को आप जानती हैं कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी इन्हें मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। आपको बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू के साथ ही नितिन गडकरी का नाम भी जोरों पर चल रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी को लेकर पहले भी अमित शाह कई बार भड़क चुके हैं और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी को पसंद नहीं करते हैं। फिलहाल ऐसे हालातों में अब नितिन गडकरी की भी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के बावजूद नितिन गडकरी ने अपने बेटों के एथेनॉल के बिजनेस को प्रमोट किया है, इसको लेकर अब गुजरात लॉबी किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है। खबरें चलाई जा रही हैं कि नितिन गडकरी की छुट्टी होगी या फिर कि उनका मंत्रालय भी बदला
जा सकता है। तो फिलहाल इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से बागी सांसदों को एडजस्ट करने के लिए अब अमित शाह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राष्ट्रपति से मीटिंग की है और जल्द ही मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है। एक तरफ अमित शाह बागियों को एडजस्ट करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बागी सांसदों में मंत्री पद को लेकर जबरदस्त खींचतान मची हुई है। आपको बता दें शिवानी, टीएमसी के 20 बागी सांसद 2 मंत्री पद चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद भी मंत्री बनना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि 2029 के लोकसभा चुनावों में सभी बागी सांसदों को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी। ऐसे हालातों में मौजूदा स्थिति में कोई भी बागी सांसद कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ बागी सांसदों को बड़े बड़े पद ऑफर किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश और नायडू को किंग मेकर पोजीशन होने के बावजूद मोदी सरकार में सिर्फ एक मंत्री पद मिला है। तो फिलहाल ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि आखिर क्यों चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस से नजदीकी बढ़ा रहे हैं और आखिर क्यों नीतीश कुमार ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर तो चलाई जा रही है कि मोदी सरकार ने सदन में 2/3 बहुमत जुटा लिया है, लेकिन यहाँ पर भी पेच फंस गया है, क्योंकि अगर बागी सांसदों को जोड़ भी दिया जाए तो भी अभी बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 318 सांसद हैं। 2/3 का बहुमत होता है 360 का। तो आप देख सकती हैं कि अमित शाह अपना पूरा सिस्टम लगाकर, अपनी पूरी ताकत लगाकर हर एक राज्य में ऑपरेशन लोटस चलाकर भी अभी भी 2/3 बहुमत की संख्या को पूरा नहीं कर पाए हैं। फिलहाल जिस तरीके से अमित शाह बौखला रहे हैं और परिसीमन बिल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, ऐसे हालातों में क्या मोदी कैबिनेट के मौजूदा मंत्रियों की बलि चढ़ाकर सांसदों को एडजस्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी पर बरकरार रखा जा पाएगा, ये देखना होगा। तो पहली बार अमित शाह अपना पूरा सिस्टम लगाकर जैसे मास्टर प्लान में कामयाब नहीं हुए हैं, ऐसे हालातों में क्या परिसीमन बिल पारित नहीं हुआ तो मोदी और शाह दोनों की छुट्टी होगी? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।